एक बार मिल जाती ना तो निपटा देता श्रुति को भी। क्या कर रहा है आकाश? आकाश पागल हो गया क्या आकाश? जिस श्रुति की तू बात कर रहा है ना उससे मैं प्यार करता हूँ। अगली बार अपनी गंदी जुबान पे श्रुति का नाम भी मत लेना। यार उस दिन मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आज भी जब भी उसके बारे में सोचता हूँ बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्यों हर बार कुछ पाने के लिए मैं गलत रास्ता चुन लेती हूँ। जैसे आकाश तक पहुंचने के लिए तूने देव का इस्तेमाल किया था। कितनी बेवकूफ थी मैं। देव की तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। किसी की कमी महसूस नहीं हो रही? नहीं। तो गलती हो गई आकाश, माफ कर देना है। हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो। इतनी नीच और घटिया सोच के पीछे क्या वजह हो सकती है? शर्म आती है मुझे उससे अपना दोस्त कहते हुए। यार आकाश इतनी छोटी सी बात, ये तुझे छोटी बात लगती है? यार मेरा मतलब है श्रुति ने भी तो श्रुति को हम कब से जानते हैं? कुछ महीनों से। देव हमारा बचपन का दोस्त है और उसके ऐसे नीच ख्यालात, शक्ल नहीं देखनी मुझे उसकी। आकाश इतना बड़ा फैसला मत ले यार। ए देख, तुझे उसकी तरफदारी करनी है तो उसके साथ जाके रह, मैं अकेले रह लूंगा। कहानी हमारी दोस्ती को किसकी नजर लग गई यार। श्रुति, मैं अब भी तुमसे सख्त नाराज हूं। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई कैसे? हाँ, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोग हमेशा कुणाल से लड़ते थे, उससे नफरत करते थे, लेकिन मैं तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती थी। अगर सच बताती तो क्या तुम... ठीक है श्रुति, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? आकाश और देव एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। क्यों? इसका जवाब भी तुम ही हो श्रुति। मैं समझी नहीं। दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है और इस गलतफहमी की वजह तुम हो। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त नहीं है हमारे पास। अगर ये खाई बढ़ गई ना तो मुश्किल हो जाएगी। आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आकाश सुनो। इस बदतमीजी का क्या मतलब मैं जान सकती हूँ आकाश? मर्जी है मेरी। परीक्षित का हम पर बड़ा एहसान है आकाश। लेकिन मुझे वो आदमी पसंद नहीं। परीक्षित नाम है उसका, आइंदा याद रखना। जब हम दाने दाने को मोहताज थे तब यही था वो शख्स जो हमारी मदद के लिए सामने आया, वरना तो हम भूखे मर जाते ना। जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा तो भूखे मर जाना है मोम। ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुम्हारी जिंदगी जिल्लत भरी हो गई? आपको पता क्या है मोम, बचपन से लेके आज तक मुझे कितने ताने सुनने पड़े। जब भी वो आदमी मुझे स्कूल से लेने आता सारे लड़के चिल्लाते, देख तेरा दूसरा बाप आ गया। दूसरा बाप? उस आदमी ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया।
उसी आदमी की वजह से डैड हमें छोड़ के गए। तूने किस मुंह में कह रहा है? अब तो कहेगा ना। इतना याद रखना आकाश, अगर उस वक्त परीक्षित नहीं होता तो तेरी परवरिश नहीं होती, तेरी स्कूल की फीस, मेरी नौकरी, ये घर, कुछ नसीब नहीं होता हमें, खाना नहीं मिल रहा था उस वक्त हमें। उस एहसान को ऐसा नहीं कहते माँ जिसके पीछे मतलब छुपा हो। आकाश, मैं गलत था यार। परीक्षित अंकल के एहसान को न जाने मैंने क्या नाम दे दिया। माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब समझ में आता है माँ ने परीक्षित अंकल से मदद मेरे लिए मांगी थी। क्या तू परीक्षित अंकल से अब भी नफरत करता है? नहीं, वक्त के साथ साथ समझ गया। पहले नादान था। नादान तो तू अब भी है। खैर, तेरे मॉम और डैड के बीच वही पुराना रिश्ता फिर से कायम हो गया। लगता तो है। टच वुड। माँ कह रही थी अब वो लोग लड़ते नहीं। ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। आई होप सो। अरे लेकिन ये सोडी सर कहाँ सरक गए यार? पासपोर्ट लेने गए थे, अभी तक पता ही नहीं है। बड़ी लंबी उम्र है यार उनकी। क्या बात है भाई, आज ये तिगड़ी कैसे टूट गई? तीसरा नजर नहीं आ रहा? सर वो उसकी आंखें सूजी हुई, वो अंदर सो रहा है। अच्छा अच्छा, लगता है रात को कुछ ज्यादा हो गई। क्यों? हाँ सर, लगता है। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तुम्हारा भट्टी का पासपोर्ट रोहित सर के पास पहुंचा दिया। अब जैसे ही मौका लगेगा निकल लेंगे। सोडी सर और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा? 10 दिन हो गए। सर यहाँ बिल्कुल जेल जैसा लगता है। कितनी बार जेल गए हो तुम लोग? लेकिन फिर भी सर, कुछ तो पता होगा। डैड ने कुछ तो सोचा होगा। आकाश, प्लान पहले यहाँ से नेपाल जाने का और फिर नेपाल से कहीं और। खैर, ये खाना खा लेना तुम लोग। भट्टी के घर से आया है। भट्टी सुन के बहुत खुश होने वाला है। उसे यकीन ही नहीं होगा। चलो खैर, जो भी हो तुम लोग इसे खा लेना, तुम सबके लिए है। एक बार भट्टी उठ जाए फिर इकट्ठे ही खाएंगे। ठीक है, चलो तो मैं चलता हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है आकाश, तुम घर पर बात जरूर कर लेना। जी सर। चलो। सत श्री अकाल महाराज, मतलब सर। सत श्री अकाल भट्टी, कैसी है आँख तेरी? चंगी है, हुण चंगी है। मैं तेरे घर गया था भट्टी, पासपोर्ट लेने। तेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे। तेरी पसंद का खाना भेजा उन्होंने। सर सवेर तो और कोई नहीं मिला, होटल तो खाना लाकर तुसी। की मतलब? झूठ बोल रहे हो ना? दोस्त है तू मेरा, मजाक करांगा मैं तेरे नाल? सर आप तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा माते तो पियो कैसे? खान चिकी भेजा? डब्बा खोल के देख ले, समझ आ जाएगा। हाँ जी। चल चलता हूँ। हाँ सर, आप भी अगर साथ में खाना खा लेते तो। सर अगर मैं खाने बैठा ना तो तुम तीनों के लिए कम पड़ जाएगा। चल ओके, ठीक है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाह वाह, घर का खाना और वो भी माते के हाथ का, मजा आ गया है, मजा आ गया। लेकिन पहले तो तू गलत था, गलत। देखा, कोई भी चीज जितने करीब से देखने की कोशिश करोगे उतनी धुंधली नजर आती है। वाकई यार।
पता है ये दूरी मुझे मेरे माते और पियो के और करीब ले आई है। मेरे आज घर की याद आ रही है यार। वैसे तेरी चॉइस अच्छी है खाने में। सारी चॉइस तेरी है कि? अरे और क्या, मेरी तो है। तूने एक काम कर, तू पजी लो, इस साग ट्राई कर। क्यों इसमें कूट कूट के क्यों है माई तू? अरे पतला हो गया माई।